जो एनसीडीसी का प्रोजेक्ट है वो हम भारत सरकार किसी कल्याण मंत्रालय से लाए थे। उस समय तत्कालीन मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे, मैं उनको उत्तराखंड लाया था और 3400 करोड़ रुपए हम एनसीडीसी से लाए थे। इसमें 20% सब्सिडी भी है, 25% सब्सिडी भी है और 40% सब्सिडी भी है। और इसमें जो कृषि आधारित एलाइड विभाग हैं, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे डेयरी सेक्टर हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे भेड़ ऊन पालन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हमने हर विभागों की किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। और मैं कह सकता हूं कि इस समय उत्तराखंड सरकार लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी हमारे चल रहे हैं। हम लेमन ग्रास में भी काम कर रहे हैं, हम सैलेज पे भी काम कर रहे हैं, हम भंडारण पे भी काम कर रहे हैं, हम सेब उत्पादकों का भी एक एपीओ बनाया हम लोगों ने। और कृषि आधारित जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है, इससे बहुत बड़ी मजबूती मिली है और इसके परिणाम अब लोगों को दिखने वाले हैं। और साथ ही एनसीडीसी को भी मैं बधाई दे रहा हूँ, भारत सरकार को बधाई दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के रुद्रपुर से लॉन्चिंग की थी और उस दिन लगभग 70,000 किसान उस कार्यक्रम में आए थे। और मैं एक बार फिर भारत सरकार का और अपनी सरकार का ओर से अपने प्रदेश के सभी किसानों को बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने हमारे कोऑपरेटिव विभाग में बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और किसान जो है इन सारी योजनाओं से काफ़ी खुश है। नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। श्री श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के जन्मदिन के मौके पर यज्ञ आयोजित किया गया। आश्रम के बच्चों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिवस पर बच्चों के साथ केक भी काटा। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को मिष्ठान और फल भी वितरित किए। टिहरी जिले के घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह के घर में चल रही रामकथा के समापन के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, साथ ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी पहुंचे और रामकथा को सुना। तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ एक मंच पर दिखाई दिए। इस मौके पर सीएम ने विधायक शक्तिलाल शाह को आश्वस्त किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र के 3 करोड़ की सिंचाई योजनाओं और सड़कों के मामलों को त्वरित ढंग से निस्तारित करने का काम किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 130 करोड़ आबादी को राहत दिलाई, समय पे लॉकडाउन किया और लॉकडाउन किया और यही नहीं तो लोगों को राशन देने का भी काम किया, चलते फिरते राहगीरों को भी भोजन खिलाया। यह उस समय पहले के दौर में हुआ। आज पुनः फिर कोविड बढ़ रहा है। हमने अपने प्रदेश के अंदर ऐसे 12 स्टेट जो हैं जहां की कोविड तेज़ी से बढ़ा है, महाराष्ट्र, केरला है, पंजाब है, ऐसे एनसीआर के जो लगते हुए स्टेट है, गुजरात है, तो उन लोगों को उत्तराखंड आने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है, आवश्यक है। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जो लॉकडाउन के नियम हैं उनका 100% पालन करें। देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी विधानसभा घनसाली की विभिन्न समस्याओं का जो एक मांग पत्र बनाया था, उसमें 26 मांग मैंने रखी है, जिसमें मैंने महाविद्यालय का भी विषय रखा था, नहरों का मैंने प्रायोरिटी पे रखा था, पृथक विकास खंड के लिए मैंने रखा था कि पृथक विकास खंड का चल रहा वैसा, लेकिन मैंने आज भी पुनः माननीय मुख्यमंत्री को दिया। और इस तरह से विभिन्न कई विद्यालयों का उच्चीकरण के विषय थे, ये मैंने सारे विषय माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए। मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया कि निश्चित जितने भी आपने मांगे दी हैं मैं उन पर काम करूँगा। टिहरी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रतापनगर की मासिक बैठक का आयोजन न्याय पंचायत पनियाला में किया गया। बैठक में पार्टी हाईकमान के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार बूथ स्तर पर न्याय पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में 100 से अधिक लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मैं इसके लिए जो हमारे प्रभारी है देवेंद्र यादव जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरे प्रदेश में एक रोस्टर दिया है कि हर महीने मासिक बैठक होगी और वो एक जगह पर न होकर वो हम प्रतापनगर विधानसभा के जो 3 हमारी कांग्रेस की यूनिट है
वो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर, अलग अलग पट्टियों में जाकर हर महीने बैठक करती है। इसके माध्यम से कांग्रेस जो है जनता के द्वार जाने का काम कर रही है और इसका मूल उद्देश्य है कि हम पोलिंग बूथ जो हमारा है उसको मजबूती के लिए कार्य करते हैं। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग विकासखंड के चचड़ेत गांव में 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। सूचना के मुताबिक चंचल सिंह मेहरा, सरिता देवी और उनकी 17 महीने की बेटी शुक्रवार को घर में मृत पाई गई। चंचल सिंह का शव घर के अंदर लटका मिला, तो वहीं मृतक पत्नी और बच्ची का शव भी कमरे में मिला। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच शुरू कर दी। मेरा था ये छोटा भाई, दिल्ली जॉब हुआ करता था। एक कल ही शाम 5 बजे करीब घर पहुंचा, तो जैसे पहले की तरह इतने सालों से रहते थे वैसे ही रहता था। अंदर कमरे में था। तो शाम को खाना पीना खाया इन लोगों ने, तो दरवाजे मैंने बंद देखे। तो सुबह मैंने देखा कि दरवाजे खुले नहीं, तो क्यों नहीं हाथ लेटते, क्यों दरवाजे बंद हैं। तो इतने में एक आदमी था मेरे साथ यहाँ पे, उससे बोला, मैंने कहा खोल दो भाई दरवाजे। तो दरवाजे अंदर से कुंडियाँ थी, तो फिर एक पल्ले तरफ से दरवाज़ा था, वहाँ से खोल बोला तो खुल गया वो दरवाज़ा। तो अंदर ऐसी हालत में मिले दोनों। जिस हिसाब से मतलब जब बच्चों की मौत हुई है, ये मतलब जो है कि अपना सुसाइड नहीं लगता है मुझे। अभी इसमें प्रशासन जो करना चाहती है और प्रशासनिक क्या निकलता है, जांच में रिपोर्ट में क्या निकलता है, वही चीज़ में आधारित हैं हम। बच्चे तो हमने खो दिए, नातनी भी खो दी है, जमाई भी खो दिया। पोखरी विकासखंड में विधायक महेंद्र भट्ट ने क्षेत्र की महिला मंगल दलों को सांस्कृतिक सामग्री का वितरण किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने महिला मंगल दल डूंगर, रणुआ, बंगलथल, गुंगली की महिलाओं को सामग्री वितरित की। गुंगली से महिला मंगल दल अध्यक्ष जी ने महिला मंगल दल का सामान वितरण किया है। मैं विधायक जी को धन्यवाद करता हूँ। हमारे यशस्वी विधायक जी का हम सभी महिला मंगल दलों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, जिन्होंने हमारी समस्या को हल किया है। हमारे गांव में हम सड़क भी देते हैं, पानी भी देते हैं, हमारे बर्तन भी, वो सामग्री भी देते हैं महिला मंगल दलों को। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज इस कार्यक्रम में हम सारी महिलाएं यहाँ आ चुकी है। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का सामान हमें मिला है। पोखरी विकासखंड के मिनी स्टेडियम में यूथ फाउंडेशन के तत्वाधान में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण में 160 युवाओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें से मात्र 25 युवा ही फिजिकल मेडिकल को पास कर यूथ फाउंडेशन का हिस्सा बने। भर्ती प्रशिक्षण अधिकारी यशवंत रावत ने बताया कि युवाओं को अपने खान-पान और नशे से दूर रहना पड़ेगा। फाउंडेशन के संस्थापक कर्नल अजय कोटियाल साहब, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल साहब के द्वारा पूरे चमोली जनपद में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण निःशुल्क शिविर चलाए जा रहे हैं और जिनमें चमोली जनपद के 9 के 9 ब्लॉकों में यह प्रक्रिया चली और इसमें जो मानदंडों में जो युवा फिट बैठे हैं उनका चयन किया गया। बागेश्वर में जिला अस्पताल के टॉयलेट में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना पर अस्पताल में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनंद फानंद में लोगों को बाहर किया गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम और हॉस्पिटल के स्टाफ ने आग पर काबू पाया। हमारे अल्ट्रासाउंड के जस्ट बगल में बाथरूम में वो था, शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी थी। जो इसमें कुछ जो पेशेंट थे हमारे गणेश चंद, उनके द्वारा जब उनको पता चला कि ये आग लगी है, उनके तुरंत वहाँ पे गणेश चंद और मनोज पाठक और सतीश कांडपाल द्वारा उनको आग बुझाई गई और उसके बाद तुरंत बाद फायर ब्रिगेड गाड़ी को बुलाया गया। हल्द्वानी के ट्रेंचिंग ग्राउंड में पिछले कई दिनों से दतक रही आग को लेकर आखिरकार स्थानीय जनता का गुस्सा फूट पड़ा। ट्रेंचिंग ग्राउंड में आग लगने के बाद उठ रहे धुएं के गुबार से परेशान लोगों ने कूड़ेदान की गाड़ियों को ट्रेंचिंग ग्राउंड में प्रवेश करने नहीं दिया। यही नहीं, जो पानी के टैंकर ग्राउंड में लगे आग को बुझा रहे थे, उनको भी स्थानीय लोगों ने ट्रेंचिंग ग्राउंड के बाहर ही रोक दिया। 4 साल पहले भी ये विरोध जताया गया था कि जिसकी वजह से ये जो गैस के रूप में जो जहर निकल रहा है, जो गरीब जनता के घरों में जा रहा है, तो उसका भी विरोध हुआ था। उस दिन भी हमने यही काम किया था कि यहाँ कूड़े गाड़ियाँ रोकी गई थी, जिसमें यहाँ का
एडीएम आए थे, सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, एमएनए आए थे, सब लोगों ने आज से वार्ता हुई थी। उन्होंने उस दिन ये आश्वासन दिया था कि आज के बाद ऐसी कार्रवाई करेंगे कि यहाँ आग ही नहीं लगेगी और इसका हम लोग टेंडर की प्रक्रिया भी कर रहे हैं और टेंडर करके इसका काम करेंगे। तो 4 साल हो गए उस बात को भी, 4 साल तक आज तक ना टेंडर ना कोई प्रक्रिया, इनके कागजों में प्रक्रिया, इनके इंटरव्यू में प्रक्रिया है यहाँ की मेयर की। आज तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी पहले थी, अब तो ये पूरा कंट्रोल में आ चुका है। अब थोड़ी आग दोबारा लग गई है, इसको हम बुझवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये लोग इन लोगों ने विरोध करके जो है गाड़ियाँ अंदर नहीं जाने दी, इस वजह से आग, नहीं तो अभी तक हम इसको बुझा चुके होते। हम इसको शीघ्र ही 2-3 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन यहाँ आ चुका है हमारे सहयोग के लिए। हम अभी गाड़ियाँ लगा के इस आग को बुझवा देंगे। जिला महिला अस्पताल की समस्याओं को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में धरना दिया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। महिला कांग्रेस का कहना है कि पिथौरागढ़ का महिला अस्पताल लंबे समय से बदहाल पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार और जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसकी कोई सुध नहीं ली जा रही। यहाँ पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जहाँ की स्थानीय विधायक खुद स्वयं एक महिला होकर आज अस्पताल इस बदहाल अवस्था में है। यहाँ कई महिलाओं की जान जा रही है, प्रसव के समय महिलाओं की जान जा रही है, बच्चों की जान जा रही है, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, अल्ट्रासाउंड की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। हमारी मांगे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर और नर्स की स्टाफ को पूरा किया जाए और जो भी यहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है उसको पूरा किया जाए। अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर यहीं पिथौरागढ़ में नियुक्त किया जाए। यहाँ पर हॉस्पिटल में लेडीज़ के लिए ना अल्ट्रासाउंड मशीन है, ना इधर डॉक्टर है, ना इधर स्टाफ है, ना इधर सफाई कर्मचारी हैं, ना यहाँ पानी की व्यवस्था ही है, ना यहाँ एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था है। तो महिलाएं इतनी दुखी हैं। यहाँ डिलीवरी होती है, तुरंत ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन के बाद महिला मर जाती है या उसका बच्चा मर जाता है और फिर या उनको कहते हैं कि आप हल्द्वानी ले जाओ, बरेली ले जाओ। और अगर आज की तारीख में किसी के पास पैसा नहीं है, वो कहाँ से ले जाएगा। जो एनसीडीसी का प्रोजेक्ट है वो हम भारत सरकार किसी कल्याण मंत्रालय से लाए थे। उस समय तत्कालीन मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे, मैं उनको उत्तराखंड लाया था और 3400 करोड़ रुपए हम एनसीडीसी से लाए थे। इसमें 20% सब्सिडी भी है, 25% सब्सिडी भी है और 40% सब्सिडी भी है। और इसमें जो कृषि आधारित एलाइड विभाग हैं, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे डेयरी सेक्टर हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे भेड़ ऊन पालन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हमने हर विभागों की किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। और मैं कह सकता हूं कि इस समय उत्तराखंड सरकार लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी हमारे चल रहे हैं। हम लेमन ग्रास में भी काम कर रहे हैं, हम सैलेज पे भी काम कर रहे हैं, हम भंडारण पे भी काम कर रहे हैं, हम सेब उत्पादकों का भी एक एपीओ बनाया हम लोगों ने। और कृषि आधारित जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है, इससे बहुत बड़ी मजबूती मिली है और इसके परिणाम अब लोगों को दिखने वाले हैं। और साथ ही एनसीडीसी को भी मैं बधाई दे रहा हूँ, भारत सरकार को बधाई दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के रुद्रपुर से लॉन्चिंग की थी और उस दिन लगभग 70,000 किसान उस कार्यक्रम में आए थे। और मैं एक बार फिर भारत सरकार का और अपनी सरकार का ओर से अपने प्रदेश के सभी किसानों को बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने हमारे कोऑपरेटिव विभाग में बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और किसान जो है इन सारी योजनाओं से काफ़ी खुश है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।